चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं। आगे हमारा केमिकल रिएक्शन क्या होता है। जैसे कि हमने बताया, अभी डिस्कस किया था शुरू में कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। हम डेफिनेशन के टर्म में देखते हैं। एक केमिकल रिएक्शन इज अ रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन एक रिएक्शन होता है। रिएक्शन मतलब जब दो सब्सटेंसेस आपस में जुड़ते हैं या बिछड़ते हैं तो कुछ वहां पे घटित होता है, उसी को हम रिएक्शन कहते हैं। इनमें चेंज इन टेम्परेचर, उसमें क्या हो सकता है, टेम्परेचर में चेंज आ सकता है, चेंज इन कलर, कलर में चेंज आ सकता है, चेंज इन स्टेट, स्टेट मतलब यूपी बिहार चेंज नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है। स्टेट मतलब या तो सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से गैस हो सकता है, गैस से लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से सॉलिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस, जो गैस है या तो एब्जॉर्ब हो सकता है या रिलीज हो सकता है। आर ऑक्यूर्ड यानी पाया जाता है, इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। एग्जांपल के तौर पे आप कुछ भी ले सकते हो, बट आपके बुक में जो पहला एग्जांपल दिया है केमिकल रिएक्शन का, वो है मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन से जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्साइड बच्चों? आप लकड़ी ही ले लो, लकड़ी को जब आप जलाओगे तो उसका राख बचेगा। जब मैग्नीशियम को हम जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन के बगैर हमें इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिल पाएगा जिससे आग पकड़ पाए, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस जलने के लिए ऑक्सीजन नेसेसरी होता है, तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने पे मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी जल के थोड़ा सा जो उसका राख बच जाएगा वो बच जाएगा, जिसको हम ऑक्साइड कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? When reaction written in the form of equation, then this is known as chemical equation. जब हम रिएक्शंस को किसके टर्म में लिखते हैं? इक्वेशन के टर्म में। अब हमारा इक्वेशन लैंग्वेज के भी टर्म में हो सकता है। हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया, यानी मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जा रहा है, तो हमें क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे हमेशा बैलेंस होना जरूरी है। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का 2 एटम्स है और यहाँ पे ऑक्सीजन का 1, तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया। अब यहाँ पे 2 Mg हो गया तो 2 यहाँ पे भी लगा दिया। ये हम प्रॉपर बैलेंस करना अभी आगे इसी लेक्चर में सीखेंगे। अभी के लिए इतना ध्यान रखो, ठीक है। और वही बात हम यहाँ पे लैंग्वेज में लिखना चाहें तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2Mg + O2 यानी 2MgO, ये भी बात हम लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखा जाएगा तो दो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स आपस में जुड़े हुए हैं और एक नया हमारा कंपाउंड्स फॉर्म हो रहा है। तो अब हम देखेंगे कि इधर हम जो रिएक्शन के पहले जो हमारे कंपाउंड से एलिमेंट्स होते हैं उसे क्या कहते हैं और रिएक्शन के बाद जो होते हैं हम उसे क्या कहते हैं।